नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आखिरकार बेहद इंतजार के बाद आज वह दिन आ ही गया जब देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में सभी श्रेणियों के तहत कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी और कक्षा पहली की देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में पहले लिस्ट निकाली जाएगी। आप किस भी श्रेणी के तहत आते हैं या फिर आप किसी भी श्रेणी के तहत नहीं आते हैं, आपके बच्चों का यदि कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म भरा गया है तो आज पहली लिस्ट के माध्यम से आपको उनका रिजल्ट पता चल जाएगा। चाहे आप आरटी के माध्यम से अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड के तहत भर रहे हैं या फिर जनरल कैटेगरी के तहत भर रहे हैं या फिर किसी भी श्रेणी के तहत भर रहे हैं, आज आपको आपके बच्चे का रिजल्ट पता चल जाएगा। देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग समय पर लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। लॉटरी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हर केंद्रीय विद्यालय अपने YouTube चैनल के माध्यम से और अपने Facebook चैनल के माध्यम से उनकी लाइव जो फीचर होता है YouTube लाइव, Facebook लाइव के माध्यम से आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो मैं जल्दी से एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ये जानकारी देश के जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसने देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों से शेयर करी है और यह जानकारी सबकी शिक्षा के माध्यम से मैं आपके लिए लेकर आई थी। और देहरादून, जयपुर, मुंबई, रायपुर में सुबह 8:30 बजे से 9:30 के बीच में ड्रॉ की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इसका मतलब है कि स्कूल की वेबसाइट पर रिजल्ट और जो स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट इसके बाद आएगा। दिल्ली, हैदराबाद, सिलचर, वाराणसी में 9:30 से 10:30 के बीच में ड्रॉ प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। फिर से कहना चाहूंगी कि बाहर नोटिस बोर्ड पर और स्कूल की वेबसाइट पर इन जगहों पर 10:30 के बाद रिजल्ट लगाया जाएगा। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, तिनसुकिया में 10:30 से 11:30 के बीच में। आगरा, भुवनेश्वर, कोलकाता, रांची में 11:30 से 12:30 के बीच में। चंडीगढ़, एर्नाकुलम, गुरुग्राम, गुवाहाटी में 12:30 से 1:30 के बीच में। और चेन्नई, जबलपुर, जम्मू, लखनऊ, पटना में 2 से 3 बजे के बीच में। यह सभी रीजन्स के नाम हैं। इन रीजन्स के तहत ढेर सारे शहर आते हैं। आपको देखना है आपका शहर किस रीजन के तहत आता है। मैंने आपको ड्रॉ प्रक्रिया के संपन्न होने का समय बता दिया है और ड्रॉ प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही स्कूलों की वेबसाइट पर रिजल्ट आ पाएगा और उसके बाद ही स्कूल के बाहर जो नोटिस बोर्ड है उस पर रिजल्ट आप देख पाएंगे। रिजल्ट देखने के 2 तरीके मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक तरीका बहुत साफ है कि आप स्कूल की वेबसाइट, जिस भी स्कूल का नाम आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरा है, आप उस स्कूल की वेबसाइट पर जाएंगे, रिजल्ट को चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा बच्चे का नाम आया है कि नहीं। दूसरा तरीका है स्कूल के बाहर के नोटिस बोर्ड पर। हर केंद्रीय विद्यालय आज रिजल्ट की, जब उनके रिजल्ट की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ यानी लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, उसके बाद स्कूल के बाहर जो एक नोटिस बोर्ड होता है, एक सूचना पट होता है, उस पर रिजल्ट लगाएगा, एक पर्चा लगा देगा, एक प्रिंट आउट लगा देगा, तो उसके माध्यम से भी आप रिजल्ट पता कर पाएंगे। अब आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि किस क्रम में कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ यानी कि लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। तो सबसे पहले आरटीई लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी, यानी राइट टू एजुकेशन के तहत जो लॉटरी की प्रक्रिया होती है, यानी कि वह बच्चों सबसे पहले लॉटरी का हिस्सा बनेंगे, ड्रॉ प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे जिनका फॉर्म आरटीई कैटेगरी के तहत भरा गया है। फिर ऑल डीए लॉटरीज यानी कि ऑल डिसेबल्ड चिल्ड्रन की लॉटरी यानी कि स्पेशल बच्चों की लॉटरी निकाली जाएगी। उसके बाद कैटेगरी 1 का ड्रॉ निकाला जाएगा, फिर कैटेगरी 2 का ड्रॉ निकाला जाएगा, फिर एससी कैटेगरी का, फिर एसटी कैटेगरी का। एससी कैटेगरी यानी कि अनुसूचित जाति, एसटी कैटेगरी अनुसूचित जनजाति, फिर ओबीसी कैटेगरी। जब भी केंद्रीय विद्यालय दाखिला प्रक्रिया में ओबीसी वर्ड देखते हैं, इसका मतलब है ओबीसी नॉन क्रीमी, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी। और फिर कैटेगरी 3 की, फिर कैटेगरी 4 की, फिर कैटेगरी 5 की, फिर कैटेगरी 6 अगर लागू होती है फिर एप्लीकेबल, और आखिरी में सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत ड्रॉ की प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी। सारी कैटेगरीज मैंने आपको बता दी हैं, चाहे एससी है, एसटी है, आरटी है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है, चाहे जनरल कैटेगरी, ये सभी कैटेगरीज में कवर हो गई हैं। और आप सभी को बताना चाहती हूँ विशेष प्रावधान में बदलाव आया है इस साल से एमपी कोटा, डीएम कोटा, मिनिस्टरों के बच्चों को कोटा, कलेक्टर कोटा और बहुत से अलग कोटे, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो रिटायर्ड होते हैं, उनको मिलने वाला कोटा, और जो केंद्रीय विद्यालय के एम्प्लॉयज़ हैं जो कार्यरत हैं, उनके पौत्र पौत्रियों को मिलने वाला कोटा समाप्त हो गए हैं। कोशिश की गई है ज़्यादा से ज़्यादा कोटे समाप्त किए जाएं, लाभ आम जनता तक पहुंचाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिना कोटों के केंद्रीय विद्यालयों में दाखिला प्राप्त कर सकें। तो हो जाइए तैयार, आज यानी कि 29 अप्रैल को कक्षा पहली का पूरे देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में सभी कैटेगरीज का रिजल्ट निकल रहा है।
धीरे 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 करके सभी देश के शहरों में, राज्यों में आज रिजल्ट निकल जाएंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, ढेरों शुभकामनाएं। आपने सारा साल मेहनत करी है, सबकी शिक्षा की वीडियोस को देखा है, बहुत मेहनत करके केंद्रीय विद्यालयों के बहुत ही मुश्किल नियमों को समझा है। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि वह सभी अभिभावक जो सबकी शिक्षा परिवार का हिस्सा है, उन्हें आज के दिन खुशी प्राप्त हो, उनके बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालयों में जरूर हो। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।